हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए जहां तक की यात्रा परमात्मा चाहेगा वहां तक की यात्रा विस्तार से करेंगे, फिर संक्षेप में यात्रा पूरी करेंगे। कल भगवान केवट की नाव से गंगा पार की है। बंधु माताओं, दर्शन करिए इस भक्त केवट का। जीवन की अनेक ग्रंथियां अपने आप सुलझ जाएंगी, अनेक ग्रंथियां सुलझ जाएंगी। ये तीनों जब पार हो गए तो भगवान ने कहा, केवट कुछ ले लो भैया, तुम कुछ ले लो, बड़ा उपकार तूने किया है। केवट ने मना कर दिया, नहीं प्रभु। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे ले लो, भगवान दे रहे हैं, ले लो। तो लक्ष्मण जी अपने अंदाज में बोल रहे थे, ले लो ले लो। लक्ष्मण जी को लगा कि केवट भी हम लोगों की तरह है। जैसे हम लोग मना तो करते हैं एक दो बार, नहीं नहीं नहीं, नहीं जरूरत नहीं 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 नहीं, लेकिन चाहते हैं कि हाँ कुछ बढ़ा के दे तो ज्यादा अच्छा है। ये ऐसा मन में हम सबके रहता है। केवट कैसा है? केवट ने लक्ष्मण जी को जाते जाते भी चिंगोट लिया, नोच लिया। क्या कह रहा है सुनो। कह रहा, लक्ष्मण जी मैं कोई राजा का बेटा नहीं हूं, राजपुत्र नहीं हूं, लेकिन मेरी वाणी आपके बाण जैसी नहीं है। क्या मतलब? केवट लक्ष्मण जी से कह रहा, आपने बाण निकाला था हमको मारने के लिए, और झंझट सुनकर आपने बाण वापस रख लिया था। लेकिन ये जो केवट है ना, ये गांव का गरीब जरूर है, कमजोर जरूर है, अनपढ़ जरूर है, लेकिन ये अपने वचन से पीछे नहीं हटता। केवट ने क्या कहा? पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चाहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। पद कमल दो, पद कमल दो, पद कमल दो। हम उतराई नहीं लेंगे। हमने एक बार कह दिया कि केवल चरण धोएंगे, उतराई लेंगे तो नहीं लेगा। काल को ही चुनौती दे दिया लक्ष्मण केवट। तो जानकी जी ने कहा, अच्छा सुनो भैया, ले लो, प्रभु कह रहे ले लो ले लो। और जब जानकी जी ने कहा केवट से ले लो, केवट के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, आंसू बहने लगे। जानकी जी कम से कम आप मत कहिए लेने के लिए, आप मत कहिए। क्यों पाप में डालना चाहती हैं आप मुझको? आपके चरण, परमात्मा के चरण आपके पिता ने धोए थे, तो आभूषणों से लाद कर विदा किया था। मेरी आयु आपके पिता के आयु के समान है, और मैंने आपके चरण धोए हैं, तो क्या आपके आभूषण उतरवा लूं? जानकी जी, ये केवट गरीब जरूर है, ये केवट मजदूर जरूर है, लेकिन केवट भारत की मान्यताओं और परंपराओं को जीने वाला है। भारत का गरीब से गरीब बाप भी बेटी से कभी लेता नहीं है, बेटी को देता रहता है। मैं आपसे ले नहीं सकता हूं। बेटी को देने की परंपरा भारत में है, लेने की परंपरा नहीं है। यह है केवट भारत की आत्मा को जीता है। नहीं लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवट ले। प्रयास बहुत किया गया बंधुओं माताओं, लेकिन केवट ने कुछ लिया नहीं। और केवट क्या कह रहा है? कह रहा, प्रभु
वैसे भी हमारे आपके बीच में लेन देन बनता नहीं है। भगवान ने कहा क्यों नहीं बनता भाई? केवट ने कहा क्योंकि हमारी आपकी बिरादरी एक है। अब भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि अरे भाई ये तो कह रहा बिरादरी एक है। लक्ष्मण जी ने कहा अभी क्या और खोपड़ी चढ़ाओ, अभी तो बिरादरी कह रहा, अभी तुम्हारा दादा चाचा काका सब बनेगा, अभी देखो, अभी तो केवल बिरादरी। ये थोड़ा कथा मंडप में हलचल बंद करो, ये कार्यकर्ता सब बैठ जाओ। ये शांत कराने वाले ज्यादा शोर करते हैं, इनको भान नहीं रहता है। केवट ने कहा हमारे आपके बीच में लेन देन नहीं बनता है, क्योंकि हमारी आपकी बिरादरी एक है। भगवान ने कहा हमारी तुम्हारी बिरादरी एक कैसे हो गई? केवट ने कहा प्रभु, बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी कर्म से होती है। बिरादरी कर्म से होती है, हमारा आपका काम एक है। भगवान ने कहा ये क्या तू कह रहा, मेरा और तेरा काम एक? हाँ प्रभु, आप समझ इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आप थोड़ा बड़े व्यापारी हो और मेरी छोटी फुटकर की दुकान है। आप होलसेलर हो, मैं रिटेल स्टोर खोल के बैठा हूं। भगवान कहे स्पष्ट कहो केवट क्या कहना चाहते हो? केवट ने कहा प्रभु हमारा तुम्हारा धंधा एक है, इसलिए आपस के धंधे में लेन देन नहीं बनता है। अरे मैं लोगों को गंगा से पार करता हूं और आप लोगों को भवसागर से पार कर देते हो, इस संसार सागर से पार कर देते हो। इसलिए धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई ले। हमारे आपके बीच में इस प्रसंग की सुंदरता आपको बताऊं, प्रसंग की सुंदरता आपको बताऊं। केवट और भगवान के बीच में जैसा लेन देन हुआ है, न संसार में इसके पहले कभी हुआ था, न आगे होने की कोई संभावना मुझे दिख रही है। भगवान और केवट के बीच में संसार का सबसे विचित्र लेन देन हुआ है। होता क्या है, सामान्य रूप से जो देता है उसके मन में दाता का भाव होता, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया होता तो, मैंने किया होता तो, ऐसा दाता का भाव होता है। यद्यपि हम देने वाले नहीं हैं। देने वाला कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक, ये गलत फहमी हो जाती है। भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। देने वाला तो वो है, फिर भी हमको ये भाव आ जाता मैंने दिया। ये भाव नहीं आना चाहिए, भाव ये आना चाहिए वारे प्रभु क्या कृपा तूने कर दी मेरे ऊपर, मुझे इस योग्य बना दिया, देने के योग्य बना दिया, मुझे निमित्त बना दिया। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हम तो निमित्त मात्र हैं केवल। हमको तो ये धन्यवाद देना चाहिए अपने प्रभु को, अपने ठाकुर को कि क्या कृपा आपने कर दी, मुझे देने लायक बना दिया। देने वाले के मन में दाता का भाव हो, और लेने वाला सदैव असंतुष्ट रहता है। लेने वाले को सदैव लगता थोड़ा और मिल जाता तो, थोड़ा और दे देता तो। और यहां ठीक उल्टा है, देने वाला संकोच में है। देने वाले के मन में दाता का भाव नहीं है, वो संकोच में है। भगवान जब भी देते हैं संकोच में, सकुच दीन है रघुनाथ, संकोच में। और लेने वाला परम संतोषी है, परम संतुष्ट है। संतोषम परमम धनम।
केवट जैसा संतोषी व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं, दिखेगा नहीं। कह रहा, अरे प्रभु, आपने हमको जो दे दिया संसार में किसी को आज तक दिया ही नहीं है। नाथ आजो मैं कह न पावा, नाथ आजो मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख तारे दिलावा, मिटे दोष दुख तारे दिलावा, नाथ आजो मैं कह न पावा, नाथ आजो मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख तारे दिलावा, मिटे दोष दुख तारे दिलावा। मुझे वो मिल गया जो आज तक किसी को नहीं मिला। मिटे दोष दुख दारिद्र। बंधुओं माताओं, लेने की यदि पद्धति सीखनी है तो मानस से सीखिए, मांगने की पद्धति सीखनी है मानस से सीखिए। कैसे व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है ये मानस से सीखिए, मानस के पात्रों से सीखिए। बंधुओं माताओं, केवट कह रहा है मुझे वो मिल गया जो आज तक किसी को नहीं। मेरा दुख समाप्त हो गया, मेरा दारिद्र्य समाप्त हो गया, मेरा दोष समाप्त हो गया। और यदि यही समाप्त हो जाए तो जीवन में कुछ पाने के लिए बचता नहीं है। बंधुओं, पाने के लिए इसलिए केवट चाहता है कि बस प्रभु आपके चरणों की कृपा मिलती रहे और उसी में सारे संसार की खुशी है। एक बार गाया जाए। हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हरि बोल।
कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। हरि शरण हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। केवट जानता है इस बात को कि असली खुशी कहां है, असली पाना किसे कहते हैं। बंधुओं माता, नहीं लिया कुछ, नहीं लिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। नहीं लिया। प्रभु ने कहा ले लो, कुछ संकोच होता है हमको, ले लो। तो केवट ने कहा अच्छा वास्तव में सही में देना? हाँ भाई मजाक कर रहा हूं, ले लो। तो कह रहा अभी नहीं। अब सूत्र पकड़िए भक्त का। भक्त किसे कहते हैं? भक्त वास्तव में परमात्मा से क्या चाहता है? सूत्र पकड़िए। वो परमात्मा चाहता है कि परमात्मा से चाहता है? वो क्या चाहता है? एक संत पूछ रहे थे अपने भक्तों से कि कथा के बाद मेरे पास 2 मूर्तियां हैं, एक एक मूर्ति अपने घर पे ले जाना। एक मूर्ति राम की है, एक रावण की है। किसकी ले जाओगे? सबने कहा राम की। हैं? क्या ले जाओगे आप लोग? किसकी मूर्ति ले जाओगे? राम और रावण की मूर्ति में किसकी मूर्ति ले जाओगे? अरे बोलो। हाँ, बोलने में क्या जाता है? राम की। तो संत ने कहा कि हाँ ठीक है, राम की ले जाना, लेकिन राम की मूर्ति लकड़ी की है और रावण की मूर्ति सोने की है। अब किसकी ले जाओगे? किसकी? अभी होता तो पता चल जाता। राम सब यहीं लुढ़कते रहते और सब फिर हमको ही बटोर के ले जाना। हमको परमात्मा चाहिए कि परमात्मा से चाहिए? मैंने कल भी इस विषय का उल्लेख किया। केवट कहने लगा नहीं, अगर वास्तव में देना चाहते हो तो अभी मत दो। वो सोच रहा था कि अभी भगवान दे सकते कुछ भी, भगवान के लिए क्या आदेय है। मनु महाराज को प्रकट होकर उन्होंने कह दिया, मांगो मनु महाराज क्या चाहिए, मेरे लिए कुछ भी आदेय नहीं है। परमात्मा क्या नहीं दे सकता है? लेकिन केवट सोच रहा था अभी यदि हम कुछ मांग लेंगे तो मिल भी जाएगा, गाड़ी घोड़ा बंगला पद प्रतिष्ठा,
ये हो सकता है मिल जाए। लेकिन केवट को ये चाहिए नहीं था। केवट ने कहा, प्रभु यदि देना चाहते हो तो अभी मत दो, फिर जब 14 वर्ष के बाद लौट कर आना तो जो तुम दोगे उसको प्रसाद के रूप में धारण करके सिर पर रख लो। फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, तो प्रसाद में सिर धर लेवा, तो प्रसाद में सिर धर लेवा, तो प्रसाद में सिर धर लेवा। इस बार नहीं, लौट कर जब आओगे तो जानते हो क्या पक्का किया केवट ने? एक बार दर्शन की गारंटी पक्की, एक बार और दर्शन होगा। भक्त केवल भगवान का दर्शन चाहता, वो और कुछ नहीं चाहता। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बंधुओं माताओं, केवट ने कुछ नहीं लिया, और जो कुछ नहीं लेता है भगवान उसके ऋणी हो जाते, भगवान उसके कर्जेदार हो जाते हैं।